अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 20 नवंबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली जैसे आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, ऐसे कोलगेट को मैं कवर करूंगा, एसएनजीपी को कवर करूंगा और आखिर में ये डिस्कस करूंगा कि आया मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, क्या तरीके का। सबसे पहले मार्केट की बात करें। आज मार्केट पॉजिटिव नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, और जैसे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी बहुत करेक्ट करेगी। आज 310 पॉइंट करेक्ट किए। शुरू शुरू में मार्केट ऊपर की साइड जा रही थी, देन सडनली नीचे आई, डिप मारी और फिर नीचे ही रही। और एट द एंड ऑफ द डे इसको नीचे ही सस्टेन किया। ज़्यादा डिप नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं गई, बट सस्टेन नीचे गया, विच इज़ पार्ट ऑफ मार्केट। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की करेक्शन अच्छी बात भी होती है और थोड़ी सी आनी भी चाहिए ताकि मार्केट स्टेबल रहे। अ, बाकी मार्केट में अगर बात करें, छोटे छोटे शेयर आज भी वॉल्यूम लीडर रहे। पिछले दिनों के मुकाबले में अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम रहा। तो मैं समझता हूँ जब इतना हाई वॉल्यूम है और मार्केट क्लोज नेगेटिव हो रही है, तो मैं समझ ये क्लियर इंडिकेशन है कि ज़्यादातर लोग सेलिंग साइड पे तो केयरफुल होकर है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करने पे आ रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स में और एक्टिव स्टॉक में कोई भी ऐसा बड़ा और अच्छा शेयर नहीं है। सारे टाइनी और पैनी स्टॉक्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं लोग ट्रेडिंग करके कमा रहे हैं फिलहाल, और ट्रेडिंग करके ही अपनी पोजीशंस ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी वेरी केयरफुली छोटे छोटे शेयर में इस वक्त फिलहाल एंटर होना बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात होगी। देन इसके बाद कोलगेट की बात करें। कोलगेट पामोलिव देखें, आज अपर लॉक भी लगा एट सम पॉइंट और 1516 तक गया। और कोलगेट में मैं आपको याद दिलाऊं, अच्छा क्यों लगा पहले इसको देखते हैं फिर मैं आपको बात करता हूँ क्यों गया। इसके बारे में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं, अनाउंसमेंट नहीं, क्यों गया। और जबकि अपर लॉक भी लगा, तो हो सकता है कुछ इंटरनल बात हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम देखे, सिर्फ 57,000 वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कम रहता है, तो विच मीन्स अगर कोई कोई भी इन्वेस्टर 5-6 हज़ार शेयर एक साथ बेचता है तो अच्छा खासा इसमें हाइक आ जाती है, अपर लॉक लग जाता है। क्योंकि इसकी वॉल्यूम इतना नहीं है और छोटे छोटे, मतलब इसमें तमाम बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर्स हैं, और जो पब्लिक के पास है बहुत थोड़ा सा है। जो हम आप जैसे लोग बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, तो उसकी वजह से इसमें सेलर को ज़्यादा, अगर कोई बड़ा 5-6 हज़ार एक साथ बेचे या खरीदे तो इसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ जाएगा इसकी प्राइस पे। तो एक ये वजह थी। लकीली मैंने तो एक महीने पहले इस पर वीडियो बनाई थी, 2025 के लिए मैंने इसको रिकमेंड किया था। मेरा व्यू ये था कि 1500 तक इजीली जा सकता है। आज ये 1508 पे, 1516 तक गया, मैंने 1508 पे निकाल दिया, अपना 75% कोल्ड को सेल कर दिया। आई थिंक स्टिल अगर मैं वापस इन हूँ तो मुझे अभी अच्छी प्राइस पे वापस मुझे गेन हो जाएगा विद इन अ डे, लेकिन मैं वेट करूंगा मजीद डिप का, मजीद प्राइस करेक्शन का, फिर इंशाल्लाह इसको लॉन्ग टर्म के लिए खोलूंगा। अभी मुझे प्राइस प्रॉफिट बुक करना से बेहतर लगा तो मैंने प्रॉफिट बुक किया। मेरा टारगेट 1500 था, 1508 को चला गया, तो मैं समझता हूँ कि जब आपका टारगेट मीट कर जाए आप एग्जिट करके इसको वेट करें मजीद करेक्शन का, तो आपको इवेंचुअली दे जाएगा रिजल्ट। बाकी नेक्स्ट पॉइंट एस एन जी पी हमने देखा कि आज इसमें स्टार्ट ऑफ द डे काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, देन सडनली ये इसमें करेक्शन करेक्शन तो नहीं बोलूंगा, एक नेगेटिव पे आ गया, शायद सेल ऑफ नजर आया, सिग्निफिकेंट सेल ऑफ नजर आया, 12 मिलियन मिलियन का वॉल्यूम रहा। अच्छा, एस एन जी पी का ऐसा क्यों हुआ? पहले तो इसकी बात करें, इसके आज दो रिजल्ट्स पब्लिश हुए। एक दिसंबर 2023, यस, दिसंबर 2023 पुराना रिजल्ट। फिर दूसरा इसका मार्च का इस साल का पहला क्वार्टर, और फिर एसएनजीपी का तीसरा क्वार्टर 2024 का। तो आज उसमें हमने देखा कि ये इसके रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद इसने अकाउंट फाइनेंशियल नंबर्स तो अच्छा है, लेकिन इसने रिजल्ट को अनाउंस नहीं किया। और जब इस ये शेयर बेसिकली ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है ट्रेडिंग के लिए करते हैं, तो जब इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं आया ना, तो सिग्निफिकेंट सेल ऑफ नजर आया इसमें। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं बेसिकली इसमें को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखा नहीं है एसएनजीपी को, बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट डोमिनेशन। तो मैं समझता हूँ जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस चीज़ को नहीं देखता कि भाई क्यों डिप आया, वो फंडामेंटल नंबर्स देखता है। अब मैं इसको इसलिए अपने पास लॉन्ग टर्म में नहीं रखा रखा हुआ क्योंकि ये ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनी, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट नहीं देगी, डिविडेंड नहीं देती। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे, तो इसलिए मैंने नहीं रखा हुआ। आज जब इसकी अनाउंसमेंट आई, लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इसका डिविडेंड देगा, कोई ना कोई डिविडेंड अनाउंस करेगा। क्यों? इसकी वजह ये कि आपको याद दिलाऊं, पिछले साल से आईएमएफ पुश कर रही है कि इंटर सर्कुलर डेट को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसको कम भी कर रही है और कम करा भी है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई थी कि एसएनजीपी के पास काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सर्कुलर डेट की रिपेमेंट का। तो सर एसएनजीपी कुछ ना कुछ डिविडेंड की सूरत में देगी। लोगों ने जब एक्सपेक्टेशन बनाई हुई थी, तो एक्सपेक्टेशन पे जब रिजल्ट्स नहीं उतरे, तो डेफिनेटली इसमें रिवर्सल रिवर्सल तो नहीं बोलूंगा, एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव इसकी परफॉर्मेंस रही, नेगेटिव प्राइस रहेगी इसकी।
प्लस ये ट्रेडिंग वाला शेयर, लोग उसको ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने एक इमीडिएटली इसी में नेगेटिव नजर आया। मैं समझता हूँ अगर आप इसको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं, मैं खुद पर्सनली नहीं रखता इसको, ना ही सजेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप रखना चाह रहे हैं तो ये इसके रिजल्ट्स की बेसिस पे मुझे लगता है बड़ा अच्छा शेयर, कहना उसको गलत नहीं होगा। तो तीसरी चीज़, आज का शेयर कैपको। अच्छा, कैपको में तकरीबन आज 8 साढ़े 8% बढ़ा, 12 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम रहा। और अगर इसकी न्यूज़ की बात करें, कोई ऐसा न्यूज़ अनाउंसमेंट नहीं है। कैपको में एक्सपेक्टेड क्या था, कैपको में स्टार्ट ऑफ द ईयर एक्सपेक्टेड था कि इसका लाइसेंस पे कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी तो पता चलेगा। तो फिलहाल उस पर मुझे लगता है प्रोग्रेस नहीं हुई और ना ही कोई होनी है। क्यों? क्योंकि आई पीस के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइड पे जा रहे हैं, और इसमें रीनिगोशिएशन हो रही है, और पे एंड टेक बेसिस पे जा रहे हैं। तो अगर उससे रिलेटेड न्यूज़ होगी तो इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है, अदरवाइज के लाइसेंस तो रिन्यू नहीं होगा। क्योंकि जब आपने देखा, आपको ने अर्ली टर्मिनेट किया, लाल भी ने अर्ली टर्मिनेट किया, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली कैपको को स्पेशली रिन्यू नहीं करेगी। दूसरी, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक के जो सोलर पैनल प्रोजेक्ट कैपको ने विन किए थे, तो मैं समझता हूँ उसके हवाले से कोई न्यूज़ हो सकती है, जो कि इन्होंने पब्लिक अभी फिलहाल नहीं की, लेकिन हमने इनसाइडर कुछ ना कुछ होगा जिसमें, या जिसकी बेसिस पे लोगों ने बाय सेल किया। आई थिंक मेरे पास बहुत थोड़ा पोर्शन कैपको पड़ा हुआ है, मैं इसको रखूंगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इतना अच्छा देता है ना इस प्राइस पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव डिविडेंड देता है, तो उसको रखना चाहिए। और अब कल 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी क्यों बढ़ा, तो फिर हम उसको फिर डिसाइड करेंगे उसको क्या करना है, रखना है नहीं रखना। नेक्स्ट चीज़, मुझे किसी ने पूछा था कि भाई आप फिफ्पी वगैरह के हवाले से क्यों अपनी प्रेजेंटेशन में कवर नहीं करते, क्यों मैं नहीं बताता कि फिफ्पी डेटा को क्यों नहीं इंक्लूड। इसके सीधे से जवाब ये है कि मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ी सिंपल है, और मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो आम आदमी को समझना है। तो फिफ्टी डेटा को मैंने आज आपने रिक्वेस्ट की तो मैं बता देता हूँ होता क्या, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड मैं आज कभी इसके बाद कभी जिक्र नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि आई थिंक ज़रूरी नहीं है हमारी डिसीजन मेकिंग से, ज़रूरी नहीं है हमारे रेलिवेंट नहीं है हमारी प्रेजेंटेशन के, ना ही मेरी ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन का फिफ्टी डेटा को डिस्कस करना। तो आई थिंक हम इसको साइड पे रखेंगे। आज मैं बता देता हूँ फिफ्टी होता है कि फिफ्टी बेसिकली ऐसा, ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं फिफ्टी है क्या। ये बेसिकली ऐसा टेबल है जो बताता है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया, कितना बाय किया, कितना सेल किया। ये आसान अल्फाजों में ये, अगर इसको हम देखा ना जाए आज की तारीख का 20 नवंबर 2024 का, तो हम देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 18 मिलियन की बाय की और 1.2 बिलियन का सेल किया। मीनिंग फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडीज ने सेल ऑफ किया आज के दिन। तो इसकी बेसिस पे मेरा नहीं ख्याल डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन इसकी बेस पे ये जरूर पता चलता है कि फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, और इनकी बेसिस पे जब वॉल्यूम मार्केट का सिग्निफिकेंट डिपेंड करता है, तो ये बताता है मार्केट क्या किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इंडिविजुअल प्राइस स्टॉक को मैं नहीं समझता इसकी बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट अपने स्टॉक में, आपको लॉन्ग टर्म उसमें रिसर्च की हुई है, तो कीप इन दैट, उसमें मसले वाली बात नहीं है, इसकी बेसिस पे डिसाइड नहीं करना। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल के बारे में मैंने परसों जिक्र किया था। क्रूड ऑयल के नए कॉन्ट्रैक्ट 19 नवंबर को स्टार्ट होंगे, और मैंने 68 पे था, तो मैंने व्यू यही था कि 69, 570 और 71 में जाना चाहिए। आज मैं देखा 69.5, मतलब 1.5% इंक्रीज किया है, $1.5 इंक्रीज हुआ है पर आउंस, पर क्रूड पर बैरल। और मैं समझता हूँ कि मजीद 70-71 पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह है कि रशियन यूक्रेन वॉर वापस इसमें थोड़ी सी गहमा गहमी, और इसमें थोड़ा सा न्यूज़ में इन वाई रशियन यूक्रेन क्राइसिस, तो मैं समझता हूँ ये ऊपर जाएगा उसकी वजह से, और ऑयल सप्लाईज को भी इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड के बारे में भाई यही मेरा व्यू है, 2646 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है, और मैं समझता हूँ मजीद ये ऊपर जाएगा, लॉन्गर टर्म पर ऊपर जाएगा। शॉर्ट टर्म पे थोड़ी करेक्शन आ सकती है इसमें, लॉन्गर टर्म में ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि गोल्डमैन सैक ने भी इसको 3,000 का टारगेट दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मैं समझता हूँ उस टारगेट बड़ा रियलिस्टिक और सही टारगेट है, और अचीव करेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, बट लॉन्गर टर्म पे अच्छी पोजीशन पे, तो उनके अगर कोई गोल्ड पे ट्रेड करता है तो दैट्स इट। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू है। लास्टली वापस अगेन अ रिमाइंडर कि भाई मार्केट करेक्शन साइड पे भी जा रही है, तो और नहीं भी जा रही है, फिर भी आप शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी रुला सकते हैं शॉर्ट टर्म सा स्मॉल स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, वो काफ़ी ज़्यादा रुला सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, ये मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो पता है, इंशाल्लाह कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।